Hello traders, a very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel. So आज डेट है 18th of November 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:55। मार्केट आज एक फ्लैट नोट पे ओपन हुआ था, बट उसके बाद अगर निफ्टी की बात करूं तो वो फॉल करना स्टार्ट कर दिया एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा फॉल ही किया। अभी वो थोड़ी सी रिकवरी कर रहा है फॉर अपसाइड। सिमिलर वेज में ऑल इंडेक्सेस जो है वो थोड़ी थोड़ी रिकवरी हमें करते हुए दिख रहे हैं। सो मार्केट में मैं यहाँ कहीं पे आया था, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है 2 मिनट टाइम फ्रेम वाला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सो इस मार्केट में मैं यहाँ कहीं पे आया था, जो ये वाला प्लेस आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल की जो रेड कैंडल मूविंग एवरेजेस को टच करने के बाद नीचे रेड में क्लोज हुई थी, इसकी क्लोजिंग के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, बट एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा 4-5 पॉइंट जो है वो फॉल किया भी यहाँ पे, लेकिन फिर इसके बाद रिवर्सल हो गया और मेरा इसमें प्रॉपर एसएल हिट हो गया। तो जो पहले ट्रेड में मेरा लॉस था दैट वाज समवेयर बिटवीन, सॉरी आई थिंक इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, तो 185 रुपीज़ का मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस जो है वो हो गया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था वो मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। सो जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी में भी यस जो नेक्स्ट ट्रेड था वो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था। पहले मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जो ये वाला एरिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ कहीं से मार्केट नीचे एक बार आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल तक आया था। उसके बाद वापस ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड की ओर निकल रहा था मार्केट। इस रनिंग कैंडल में, जो छोटी सी कैंडल बनी, इस रनिंग कैंडल में मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था, बिकॉज एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, उसका ये ब्रेक डाउन दे चुकी थी ये वाली कैंडल। सो ब्रेक डाउन के बाद एक रिटेस्टिंग कैंडल बनी एंड उसके बाद जो है वो एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने जा रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो इनडिसाइसिव कैंडल क्लोज हुई एट द एंड एंड अगली कैंडल ने मेरा लॉस उसमें हिट कर दिया। तो इस तरह से मेरा इस पर्टिकुलर कैंडल ने लॉस हिट कर दिया एंड इसमें मेरा बट जो भी एसएल रहा है वो मैं आपको भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना था, 250 के आसपास ही शायद हुआ था, 300 के आसपास, 250-300 रुपये। सो ये मेरा सेकंड ट्रेड था। उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जब ये कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते ही यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो चुका था और मुझे लग रहा था कि अब मार्केट एकदम से, जैसा समटाइम्स मार्केट में मूव आता है, उसी टाइप की एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई थी, बिकॉज यहाँ से बैक टू बैक ये जो 2 कैंडल थी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा सेटअप बन रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 5 मिनट, ये देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इसी अपने डाउन जोन के पास आसपास एक डोजी टाइप कैंडल इसने बनाई थी एंड उसके बाद इतनी बड़ी सी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही थी। सो इसीलिए मैंने एक ट्रेड लिया था फॉर अपसाइड, लेकिन अगेन नंबर 1 बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। जैसे फॉर एग्जांपल मंथली प्रीमियम है तो 500-600 रुपये तो नॉर्मल रेट है उनका। सो इसीलिए जब ये कैंडल क्लोज हुई थी मैंने एक अपसाइड की होप में अंटिल दिस लेवल मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, लेकिन अगली ही कैंडल ने जो है वो मेरा एसएल हिट कर दिया और इस तरह से मेरे बैक टू बैक 3 ट्रेड में लॉस मुझे बुक करना पड़ गए। तो जो मेरी आफ्टर 3 ट्रेड्स मेरी ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 742 रुपीज़। अभी मैं आपको लेके चलूँगा अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे, आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स दिखा देता हूँ एंड इसके साथ ही आज के हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट हो गए एंड पहला दिन हमारे इस वीक का एक लॉस के साथ जा रहा है, जो कि सिमिलर टू प्रीवियस वीक्स ही है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि अभी तक की हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रही है और इस टाइम पे जब लॉट साइज़ बढ़ने वाला है तो ये थोड़ी सी डरने वाली बात है। सो लेट्स सी, अब एक बारी आपको लेके चलता हूँ कोटक नियो की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे आपको दिखाता हूँ अपनी ओवरऑल पोजीशन। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे एंड अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ अपनी ओवरऑल पोजीशन, जो कि है 742 रुपीज़। एक ट्रेड में हमें लॉस हुआ है 185 रुपीज़ एंड देन 252 एंड देन 304 रुपीज़। ये 3 हमारे लॉसेज हैं एंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टोटल 6 ऑर्डर्स। तो ये थी हमारी आज की ट्रेडिंग। अब हमें ट्रेडिंग जो है वो क्लोज़ करनी पड़ेगी। अब मार्केट आई डोंट नो मतलब किस तरह से बिहेव करेगा, बट जैसे भी करेगा, बट अब हम कंटिन्यू अपनी ट्रेडिंग को नहीं कर सकते। आज कमी कहाँ पे रही, नंबर 1 जो लास्ट ट्रेड था वो तो थोड़ा सा मेरे प्रॉपर सेटअप के हिसाब से नहीं था, वो काफ़ी दूर प्रीमियम जा चुका था उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था, तो इसीलिए वो थोड़ा कॉन्फिडेंट वाला ट्रेड जो है वो मेरा नहीं था, उसको मुझे इग्नोर करना चाहिए था। नंबर 2 जो मुझे लगा, जो मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूँ
वहाँ पे ट्रेड लिया था, वो थोड़े से मैंने लेट एंट्री ली, इवन दो उसने 5 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम चार्ट पे मूव दिया, बट अगर मैं थोड़े से पहले ले लेता, जब वो रेड कैंडल फॉर्म ही हो रही थी उसी टाइम पे ले लेता, तो शायद मेरा उसमें प्रॉफिट हिट हो जाता। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं कल एक नई ट्रेडिंग जर्नी एंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।